जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। 9 अप्रैल 2026 को उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा यहाँ पर 47 पोस्टों के लिए यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी के अंतर्गत पे वैकेंसी अपडेट किया गया है। सॉर्ट रूप से इसके अंतर्गत पे देख लेंगे, जो भी हमारे फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा। टू द पॉइंट डिस्कस करूँगा, वीडियो लेंदी नहीं होगा, ठीक है। बनिए रहेगा, जो भी हमारे फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। जो न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत वह जुड़ा है, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में क्या हो जाएगा, समय पर अवेलेबल हो जाएगा। बात करेंगे तो कार्यालय के अंतर्गत उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड है, भवन संख्या 23 लैन नंबर 03 है, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून 248005 इसका ऑफिशियल पिन कोड है। ये एड्रेस है, इसलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। फॉर्म फिल के लिए वेबसाइट इंपोर्टेंट हो जाता है, www.ukmwsp.org इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। 9 अप्रैल 2026 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। मेडिकल ऑफिसर है, चिकित्सा अधिकारी एलोपैथिक परीक्षा 2026 के लिए, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवाएं उत्तराखंड के अंतर्गत पे चिकित्सा अधिकारी एलोपैथी के अतिरिक्त 47 पोस्टों हेतु यहाँ पर विज्ञप्ति अपडेट किया गया है। नोटिफिकेशन वैसे तो अपडेट हो चुका है 9 अप्रैल 2026 से, लेकिन आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे 15 अप्रैल से। क्लोजिंग डेट है 5 मई। 15 अप्रैल से फॉर्म फिल करना स्टार्ट और 5 मई इसका क्लोजिंग डेट है। शाम को 5 बजे तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 5 मई के दिन। और इसके अंतर्गत आप कोई भी फीस पेमेंट कर सकते हैं, उसी दिन है 5 मई 2026 के शाम के 5 बजे तक की फीस पेमेंट कर सकते हैं। अगर फॉर्म पे कोई मिस्टेक है तो आप 7 मई से लेकर 10 मई तक शाम के 5 बजे तक इसके अंतर्गत पे करेक्शन कर सकते हैं। देखिए, अगर वैकेंसी की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया है कि वैकेंसी इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, घट बढ़ सकती है। टोटल यहाँ पर 47 पोस्टें दी गई है। शेड्यूल कास्ट में 3 सीटें, शेड्यूल ट्राइब में 3 और अदर बैकवर्ड क्लास में 10, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में 4 और अनरिजर्व के अंतर्गत पे 27 पोस्टें यहाँ पर दी गई हैं। जिसके अंतर्गत पर अगर 37 आरक्षण की बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, उत्तराखंड फीमेल को 30% रिजर्वेशन दिया जाता है। इसके अंतर्गत पे अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे 3 सीटें और अनरिजर्व के अंतर्गत पे 8 पोस्टें टोटल यहाँ पर दी गई हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, ध्यान रख लेना। और उसके बाद में यहाँ पर दिव्यांग के अंतर्गत पे एक यहाँ पर सीट है, एक्स सर्विसमैन के अंतर्गत पर अनरिजर्व के लिए एक सीट यहाँ पर है। और उसके बाद में ऑर्फन के लिए 5% रिजर्वेशन दिया जाता है, एक सीट है। और कुशल खिलाड़ी के लिए 4% रिजर्वेशन है, एक सीट। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी या उनके आश्रितों के लिए 2 सीट अनरिजर्व के अंतर्गत में यहाँ पे रिजर्व हो जाता है। 37 आरक्षण के अंतर्गत पर भी हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। यहाँ पर शायद मुझे लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि टोटल अगर कैलकुलेशन करते तो 11 सीटें थी, क्योंकि अदर बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत पे फीमेल के लिए 3 सीटें और अनरिजर्व के अंतर्गत पे 8 सीटें, तो 11 सीटें यहाँ पर होनी थी। 47 के अंतर्गत उत्तराखंड फीमेल के लिए 11 सीटें, जिसके अंतर्गत पे अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 सीटें और अनरिजर्व के अंतर्गत पे 8 सीटें। टोटल कैलकुलेट करोगे तो 11 होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक है। और उसके बाद में यहाँ पर दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत पे 1 सीट है, एक्स सर्विसमैन के लिए 1 सीट हो गया, ऑर्फन के लिए 1 सीट और कुशल खिलाड़ी के लिए 1 सीट। और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए 10% रिजर्वेशन है, तो 2 सीटें इसके अंतर्गत पे टोटल हो जाता है। अब देखो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इंपोर्टेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से यहाँ पर MBBS की उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त, उसके समकक्ष से कोई अर्हता होनी चाहिए। सेकंड है, राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखंड में स्थायी रूप से आप पंजीकृत होने चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का जॉब किया है, यदि आपके पास में NCC का भी प्रमाण पत्र है, या औषधि ओबलिक हो गया, शल्य चिकित्सा, वक्ष रोग, और उसके बाद में स्त्री रोग विज्ञान, बाल रोग विज्ञान और विकृति विज्ञान, कान नाक गला नेत्र विज्ञान और विकिरण विज्ञान, अस्थि रोग विज्ञान, त्वचा रोग विज्ञान और रति रोग और मनोरोग विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि ओब्लिक डिप्लोमा प्राप्त किया हो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। अगर जिसने फॉरेन से MBBS किया है तो उसको एक एग्जाम क्लियर करना होता है, FMG जिसको कहा जाता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन क्लियर करना होता है, वही इसके लिए एलिजिबल होगा। ध्यान रखना इसके अंतर्गत पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 42 होगा। एज काउंट किया जाएगा 1 जुलाई 2025 को। 1 जुलाई 2025 को आपका एज लिमिट मिनिमम 21 और मैक्सिमम 42 42 साल होनी चाहिए। जो भी आपका कैटेगरी है इसके अंतर्गत पे एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एज में आपकी छूट दी जाएगी। ये चीज़ भी आप करने को ध्यान में रख लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर दिया गया है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के अंतर्गत पे इन्फॉर्मेशन है। देखिए, स्पोर्ट्स के अंतर्गत पे जो आ रहे थे, एक तो कहा जाता है जिसने पदक विजेता है, जिसको पदक मिला है और जिसने पार्टिसिपेट किया, प्रतिभाग किए हैं, तो यहाँ पर ओलंपिक के अंतर्गत पे है। और सेकंड है यहाँ पर विश्व कप ओब्लिक विश्व चैंपियनशिप और एशियन खेल के अंतर्गत पे। थर्ड है कॉमनवेल्थ गेम और एशियन चैंपियनशिप के अंतर्गत पे। फोर्थ है कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप ओब्लिक है इंटरनेशनल विश्वविद्यालय स्पोर्ट्स खेल के अंतर्गत पे। और 5 नंबर है यहाँ पर राष्ट्रीय खेल ओब्लिक है मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैंपियनशिप ओब्लिक है अखिल भारतीय विश्वविद्यालय खेल ओब्लिक है खेलो इंडिया यूथ गेम के अंतर्गत पे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जैसे दिया गया है, थोड़ा सा इसका सिलेबस भी प्रोवाइड किया गया, शॉर्ट में हम देख लेते हैं। जिसके अंतर्गत पे टोटल परीक्षा, अगर परीक्षा पाठ्यक्रम ऐसे लिखा गया, एग्जाम सिलेबस जो हो गया टोटल 100 मार्क्स का। सबसे पहले MBBS परीक्षा 20 मार्क्स का।
50% से 54.99% तक 5 मार्क्स का होगा और 55% से 59.99% तक 10 मार्क्स और 60 से लेकर 64.99% तक 15 मार्क्स और उसके बाद में 65% अथवा उससे अधिक होने पर 20 मार्क्स दिया जाएगा। MBBS के आपके मार्क्स इंक्लूड होगा, 20 मार्क्स का आपका इसके अंतर्गत होगा। ये चीज़ें ना मिनिमम 5 मार्क्स से लेकर आपका 20 मार्क्स का होना है। इसके अंतर्गत परसेंटेज इंक्लूड किया गया 50 से लेकर 65 प्लस तक वाले में। उसके बाद में अतिरिक्त शैक्षिक अर्थता, अगर अदर आपके पास में एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें 10 मार्क्स दिया जाएगा। जैसे क्लिनिकल सब्जेक्ट में PG डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री 10 मार्क्स, और क्लिनिकल सब्जेक्ट के अंतर्गत डिप्लोमा है तो 5 मार्क्स यहाँ से दिया जाएगा डिग्री और डिप्लोमा का। एक्सपीरियंशियल 20 मार्क्स का होगा जिसके अंतर्गत पे 1 वर्ष हेतु 4 मार्क्स और उसके बाद में मैक्सिमम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 20 मार्क्स। जितना ज़्यादा आपके पास में एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आपको मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन अगर एक साल का आपके पास में एक्सपीरियंस है तो 4 मार्क्स उसके बाद में इंक्लूड होगा। उसके बाद में जिसके पास में जितना ज़्यादा एजुकेशन इसके अंतर्गत एक्सपीरियंस होगा उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस दिया जाएगा। और यहाँ पर मौखिक उसके बाद में आपका वाइफा जो इंटरव्यू होने वाला है 50 मार्क्स का होगा। ये चीज़ ध्यान देना, सारे के सारे इसमें इंक्लूड है। आगे बढ़ते हैं, आपको अप्लाई कैसे करनी है, हाउ टू अप्लाई की बात करेंगे तो आपको अप्लाई करना है www.ukmssb.org पे जाके आपको अप्लाई कर लेना है। जैसे कि मैं पहले आपको प्रोवाइड कर चुका, सारे के सारे डेट मैंने इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड कर दिया है। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा भी गया है क्या क्या करना है आपको। रजिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिटेल फिल करनी है, एजुकेशन एक्सपीरियंस एंड अकाउंट से जो डिटेल फिल करना है, अपलोड फोटो सिग्नेचर एंड डॉक्यूमेंट फिल करनी है, मेक पेमेंट करना है, उसके बाद में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद में अपने पास में प्रिंट अपने पास में रख लेना है, आने वाले समय पे काम आएगा। देखिए फोटो की बात करेंगे, अगर आप सेल्फ फॉर्म फिल कर रहे हैं तो 50 KB के अंतर्गत पे JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैन किया हुआ जो सिग्नेचर है वो भी आपका JPG फॉर्मेट के अंतर्गत पे 50 KB में होना चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट आपके पास में क्या क्या होना चाहिए, यहाँ पर लिखा गया है हाई स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, रिजल्ट जो भी दोनों होना चाहिए, डोमिसाइल ऑफ उत्तराखंड। फोर्थ है कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC ESS होना चाहिए। और 5 नंबर है सब कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी है आपके पास में। 6 नंबर है MBBS ऑल ईयर्स और अगर सेमेस्टर था तो उसका मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। 7 नंबर है NVE मार्कशीट एंड जो है इसके अंतर्गत पे सर्टिफिकेट फॉर फॉरेन ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए चीज़ होगा। और 8 नंबर का है PG मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इफ एनी का आ गया। 9 नंबर है अदर क्वालिफिकेशन मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अगर कोई चीज़ है। 10 नंबर है NCC ऑब्लिक अगर इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो टेरिटोरियल जो आर्मी सर्टिफिकेट है इफ एनी जो भी है वो चीज़ होना चाहिए। 11 नंबर है उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल रजिस्टर्ड जो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन जो कि आपने उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। 12 नंबर है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी आपके पास में हो चाहे वो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। उपरोक्त जैसे प्रेस नोट कहा गया रेड, इसके अंतर्गत पे देख लेते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है जानने के लिए। उपरोक्त के आधार पर संयुक्त PDF फाइल कंबाइंड जो है सिंगल PDF फाइल में क्रम संख्या 1, 2, 1, 2, 6 और 11 संलग्न किया जाना अनिवार्य है तथा शैक्षिक एजुकेशन जो है इसके अंतर्गत पे श्रेणी और सब कैटेगरी के अंतर्गत पे जो भी इंक्लूड होगा रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो इसमें क्या कहा गया, संबंधित लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु क्रम संख्या 3, 4, 5 का जिसमें दावा अभ्यर्थी करते हो संयुक्त PDF फाइल आपका अगर बात करेंगे तो कंबाइंड सिंगल जो PDF फाइल है यहाँ पर के साथ में संलग्न करना इंपॉर्टेंट है। यदि अभ्यर्थी के पास में क्रम संख्या 8, 9, 10 और 11 की अर्थता है तो उसका संयुक्त PDF के साथ में उक्त दस्तावेज भी संलग्न करना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसके अंतर्गत पे। आगे बढ़ता हूँ, उसके बाद में यहाँ पर आप फीस पेमेंट जो भी आपके पास में फैसिलिटी हो, यहाँ पर जैसे 13 नंबर का जो पॉइंट है इसमें इंक्लूड किया गया है। देखते हैं फीस पेमेंट वैसे कहाँ पे लिखा गया है इसके अंतर्गत पे, अभी तो मुझे दिखा है नहीं। 21 नंबर के अंतर्गत पे देख लेते हैं, अगर आगे मिल गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, देख लेंगे। देखिए यहाँ पर इंक्लूड है फीस पेमेंट, यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत पर 2000 है, इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन के लिए 1000, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 2000, शेड्यूल कास्ट के लिए 1000 और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए 1000 और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के अंतर्गत पर 1000 1000 रुपये फॉर्म फीस है। मैक्सिमम फीस यहाँ पर 2000 और मिनिमम 1000 है। किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितना फीस होगा ये भी हमने इसके अंतर्गत पर आपके लिए देख लिया है। लगभग 16 पेज का यहाँ पर नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है जो भी हमारे जानने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। अगर बात करेंगे तो मेडिकल ऑफिसर के लिए यहाँ पर 47 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया है। कब अपडेट किया गया, अगर बात करेंगे तो 9 अप्रैल 2026 को कर्मचारी राज्य बीमा योजना श्रम चिकित्सा सेवाएं और उत्तराखंड के अंतर्गत पे चिकित्सा अधिकारी एलोपैथी के अंतर्गत पे 47 पोस्टों के लिए जो आपका वैकेंसी अपडेट हो चुका है 9 अप्रैल 2026 को आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे 15 अप्रैल 2026 से लेकर 5 मई 2026 तक। इसके अंतर्गत हमारे फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थी और प्लस में जो इसका सिलेबस भी था सॉलिड रूप से हमने इस वीडियो के अंतर्गत में यहाँ पर आपके लिए प्रोवाइड कर दिया है। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट EM को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।